हाँ बेटा, इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डिविएशन की स्टडी हमने करी थी। डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ सीरीज हैं उसमें किस तरह से हम अपना स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, ये हमने देखा अपने लास्ट क्लास में। अब आज इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है हमारा, कंपैरिजन ऑफ डिस्पर्सन इन टू सीरीज। तो जब टू सीरीज में आप कंपैरिजन करते हैं अपने डिस्पर्सन का, तो कंपैरिजन करने के आपके 4 टेक्निक्स होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। रेंज से करते हैं नंबर फर्स्ट, कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें 2 सीरीज में आपको कंपैरिजन करना होगा। तो फर्स्ट सीरीज के लिए आप निकालेंगे इसका कोफिशिएंट वैल्यू m1 माइनस m0 अपॉन m1 प्लस m0। जब सेकंड सीरीज होगी तो फिर से आप उसका m1 m0 m1 m0 कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद कोफिशिएंट वैल्यू निकाल लेंगे। फिर दोनों की कोफिशिएंट वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगी तो कैलकुलेट करने के बाद फिर आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो कम आई है। तो जो वैल्यू आपकी कम रहती है उसको आप स्टेबल कहते हैं, और जिसकी वैल्यू कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी कंपैरिजन टू अदर सीरीज आपको बड़ी मिलती है तो उसको आप मोर स्टेबल मोर वेरिएबल कहते हैं। तो ये आपका रेंज में हुआ। नंबर सेकंड क्यूडी के बेस पर आप निकालते हैं। तो क्यूडी में आपका जो फार्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो फर्स्ट सीरीज के लिए आप अपना थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे और उसके बाद इसका कोफिशिएंट वैल्यू निकाल लेंगे। कोफिशिएंट वैल्यू निकालने के बाद फिर सेकंड का फिर ऐसे आप फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे, फिर उसकी कोफिशिएंट वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद कंपैरिजन कर लेंगे। तो इस तरह से आपको क्यूडी के थ्रू आप कंपैरिजन करेंगे अपने 2 सीरीज में कि कौन सी सीरीज आपकी मोर वेरिएबल है और मोर कंसिस्टेंस है। तो ये सेकंड टेक्निक थी हमारी। अब नंबर थर्ड है आपका मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन में आपने देखा कि मीन डिविएशन बेसिकली हम कितने प्रकार से निकालते हैं, तो 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट होता है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, नंबर सेकंड होता है मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन एंड नंबर थर्ड होता है मीन डिविएशन फ्रॉम मोड। तो जब मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन या मोड से आप निकालते हैं तो आपको यहाँ पर जब डिस्पर्सन में उनको चेक करना होगा, उनका कंपैरिजन करना होगा, तो फिर ये तीनों ही बेस पर आप कर सकते हैं। तो जब कोफिशिएंट आप मीन डिविएशन निकालते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो डेल मीन अपॉन मीन का होता है। जब आप मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं, जब मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं तो डेल मीडियन अपॉन मीडियन हो जाता है, और जब मोड से निकालते हैं तो डी जेड अपॉन जेड हो जाता है। तो मीन डिविएशन के थ्रू अगर आपको कंपैरिजन करना हो अपनी सीरीज में कि कौन सी सीरीज आपकी मोर वेरिएबल है या मोर कंसिस्टेंस है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको मीन डिविएशन फ्रॉम मीन के थ्रू आपको वेरिएबिलिटी चेक करनी है, या मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन के थ्रू करनी है, या मीन डिविएशन फ्रॉम मोड के थ्रू चेक करनी है। तो ये क्वेश्चन में क्लियर कट दिया जाएगा, उसके बेस पर आपको लेना होगा। उसमें दोनों सीरीज के लिए आपको अलग अलग मीन डिविएशन निकालना होगा, या तो मीन से निकालेंगे या मीडियन से निकालेंगे या मोड से निकालेंगे। इसके बाद है नंबर 4 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो एसडी के बेस पर जब आप निकालते हैं, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एसडी, तो कोफिशिएंट ऑफ एसडी जब निकालते हैं तो ये फार्मूला होता है आपका सिग्मा अपॉन मीन, है ना, और इनटू 100 कर लेते हैं, निकालना होता है परसेंटेज में। तो ये जो फोर्थ मेथड है, ये मेथड ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 99% जो भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से किए जाते हैं तो उसमें फोर्थ जो मेथड है इसी का क्वेश्चन किया जाता है।
तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो CSD निकालते हैं आप, CSD के बेस पर आप इसमें सीरीज की वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। तो वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए फर्स्ट सीरीज का आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, देन उसका मीन निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे, फिर वैसे सेकंड सीरीज का आप निकालेंगे, उसका सिग्मा निकालेंगे, उसके बाद फिर उसका मीन निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे। अब दोनों का जो CSD आएगा, मान लीजिए एक का है 21.25 और इसका है 28.75। तो देखिए यहाँ पर 21.25 एंड 28.75 जो परसेंटेज आए हुए हैं, तो इसको आप दोनों को देखते हैं तो इसमें आपको ये जो वैल्यू है कंपैरिजन टू वाई सीरीज, आपको ये वैल्यू छोटी दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज है ये आपका मोर कंसिस्टेंस है कंपैरिजन टू सीरीज बी, है ना। और इस 28.75 को देखते हैं आप तो आपको दिखाई देता है कि इसके कंपैरिजन में ये जो CSD आया हुआ है ये बड़ा है ना। तो ये जो आंसर है ये आपका जब आपको आंसर सबमिट करना होगा तो उसमें आप किसी एक को नोट करेंगे, या तो कंसिस्टेंसी बताएंगे या वेरिएबिलिटी बताएंगे। तो वेरिएबिलिटी बताएंगे तो आप लिखेंगे कि सीरीज बी इज मोर वेरिएबल, और अगर आप कंसिस्टेंसी बताएंगे तो लिखेंगे आपकी सीरीज ए इज मोर कंसिस्टेंट, है ना। तो इस तरह से आप अपना जो कंपैरिजन है इन टू सीरीज, उनके 4 स्टेप्स हैं, 4 टेक्निक्स हैं, 4 मेथड्स हैं, इनके थ्रू आप अपना कंपैरिजन करके उनका जो वेरिएबल है वो सीरीज ज़्यादा की कंसिस्टेंस है अदर जो सीरीज है उससे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये टेक्निक लेना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4th जो मेथड है ये कंपैरिजन टू अदर मेथड, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि यहाँ पर मीन डिविएशन, ये स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू किस तरह से आप अपने जो सीरीज है उसका वेरिएबिलिटी चेक करेंगे। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन है जिसको देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, डाटा रिगार्डिंग लाइव्स ऑफ 2 न्यू मॉडल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर collected in a recent survey or life in year दिए गए हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10, 10 to 12। और मॉडल ए और बी के लिए यहाँ पर उनके नंबर्स दिए गए हैं 5 to 16, 7, 13, 12, 7, 19, 5, 9, 4, 1। What is the average life of each model of these refrigerators? Which model has greater uniformity? ये बोल रहा है। तो इसमें फॉर मॉडल ए के लिए हम सबसे पहले उसका मीन और मीन डिविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर मॉडल ए क्लास दिए गए हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 and 10 to 12। देन इसका हम निकालेंगे मिड वैल्यू, फिर मिड वैल्यू के बाद इसका dx निकालेंगे, फिर इसका dx स्क्वायर निकालेंगे, फिर f नोट करेंगे। तो f दिया गया इसमें
5 16 5 16 13 7 5 7 5 4। ये देखिए f को आप इधर भी नोट कर सकते हैं, बट एक सीक्वेंस में अगर आप इसको नोट करते हैं mb उसके बाद dx स्क्वायर, तो आपका जो टेबल होता है बड़ा इजीली चलता है ना। तो प्रयास यही करें कि f को थोड़ा सा गैप करके नोट करें, उसके पहले आप मिड वैल्यू उनके डिविजन ऑफ x एंड dx स्क्वायर को उसके लिए प्लेस बना लें। तो mb 0 to 2 का mb हो जाएगा 1 और 2 का mb हो जाएगा 3 5 7 9 11। ये मिड वैल्यू हो गया। अब इसका dx निकालेंगे तो यहां पर हम ले लेंगे 5 को a इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा -4 -2 0 2 4 6। अब dx स्क्वायर निकालेंगे तो dx स्क्वायर में 4 into 4 हो जाएगा 16 4 0 4 16 36। अब f dx स्क्वायर, तो f dx हो जाएगा इसका -20 -32 0 14 20 24। ये हो गया इसका f dx। अब माइनस और प्लस को अलग अलग काउंट कर लेंगे। f dx स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 80 64 0 28 80 144। ठीक है बेटा। तो अब इसका माइनस और प्लस को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 44 44 में 14 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58 प्लस 58 हो गया, और ये हो गया -52। ठीक है, तो प्लस 58 और -52 का टोटल हो जाएगा +6। ये 6 हो गया। सॉल्यूशन f dx इक्वल टू 6 हो गया। अब इसका टोटल करेंगे 6 396। ठीक है, तो ये मॉडल ए के लिए हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब इसका मीन निकालेंगे, तो मीन निकालेंगे तो इसको मीन ए सीरीज कह देंगे। तो यहां हो जाएगा a प्लस समेशन f dx अपॉन n। तो a इज इक्वल टू है हमारा 5 प्लस समेशन f dx की वैल्यू है 6 और 6 बाय n का टोटल करेंगे तो जो n का टोटल है ये टोटल आ जाएगा हमारा 50। फ्रीक्वेंसी है हमारा टोटल 50। तो 5 प्लस 6 बाय 50 करेंगे तो इससे आपको इसका मीन मिल जाएगा। अब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा समेशन f dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन f dx अपॉन n का होल स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट कर लेंगे। समेशन f dx स्क्वायर है आपका 396 बाय 50 माइनस 6 बाय
50 का स्क्वायर। अभी दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मीन की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा CSD इज इक्वल टू सिग्मा ए सीरीज, हमने इसका नाम दिया है तो ए हो जाएगा अपॉन मीन ए इंटू 100। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आएगी 6/50 सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है 5.12, ये आता है 5.12। और मीन की जो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो आंसर है वो आता है 2.81। तो 2.81 इंटू 100 कर लेंगे तो इससे आपको आंसर इसका मिल जाएगा CSD का 54.92। ये आ गया 54.92%। तो मॉडल ए के लिए हमने जब उसका CSD कैलकुलेट किया तो यह 54.92। अब ऐसी सेम हम अपने मॉडल बी के लिए करेंगे। तो मॉडल बी के लिए जो क्लास है वो सेम रहेगा। यहां लिखेंगे मॉडल बी। ये ए के लिए हमारा CSD आया 54.92%। अब देखेंगे हम यहाँ पर बी के लिए हमारा CSD कितना आता है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसमें दिया गया है 2712। उसके बाद है 1991 ये। तो जब f चेंज होगा तो उससे FDX और FDX स्क्वायर भी चेंज हो जाएगा। तो अब FDX निकालेंगे तो -4 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8, -2 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -14, ये 0 हो जाएगा, है ना। और 19 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 38, देन 4 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36, देन 6 में 1 को करेंगे तो हो जाएगा 6। अब इसका टोटल कर लेंगे। FDX स्क्वायर भी चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि f की वैल्यू हमारी चेंज हो जा रही है। तो f में dx स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 32, देन 4 में 7 को करेंगे तो हो जाएगा 28, 12 में 0 को करेंगे तो हो जाएगा 0, 19 में 4 को करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 9 को करेंगे तो 144 होगा, और एंड 36 में 1 को करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इसका टोटल कर लेंगे तो -8 एंड 14 ये हो जाएगा -22। इसका टोटल करेंगे ये 80 में 22 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 58। ये हो गया 58। अब FDX स्क्वायर का टोटल कर लेंगे। ये 316 हो गया, ठीक है। FDX स्क्वायर फॉर मॉडल बी आपका 316 हो गया, और FDX का जो आंसर है ये 58 आया। तो वैल्यू को पुट कर लेंगे। FDX का जो A = 5 प्लस 58/50, n = 50 है आपका, दोनों में f इक्वल है तो 50
58/50 और FDX स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 316/50 माइनस 58/50 का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है CSD फॉर मॉडल बी आ जाएगा, जो मीन है इसका आंसर आता है इसमें 6.16, ये आ जाएगा 6.16। तो यहाँ वैल्यू को पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा बी और ये भी हो जाएगा बी, क्योंकि हम मॉडल बी के लिए निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन की जगह में आप फार्मूले में बी नोट कर लेंगे। तो ये आया 6.16 और इसका जो सिग्मा का आंसर है, ये सिग्मा का आंसर आया इसमें 2.23, ये आया 2.23। अब सिग्मा अपन मीन करेंगे तो 2.23 अपन ये हो जाएगा 6.16 इंटू 100 करेंगे तो इससे CSD फॉर मॉडल बी आपको मिल जाएगा 36.2%। अब देखिए एक आया है 54.92 एंड बी का जो है वो है आपका 36.2%। तो दोनों का जो रिजल्ट है उसमें देखते हैं कि बी का जो आंसर आया है कंपैरिजन टू ए ये कम है, तो यहाँ पर हम 36.2% को कहेंगे कि सीरीज या मॉडल बी इज मोर कंसिस्टेंट एंड मॉडल ए इज मोर वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको उसकी कंसिस्टेंसी और वेरिएबल के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की टेक्निक को यूज करना है। और उसके लिए आपको सीरीज जो दी जाएगी उसमें 2 बार आपको स्टैंडर्ड डिविएशन 2 बार उसका मीन निकालना है और उसके बाद फिर उसका कोफिशिएंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको परसेंटेज में निकाल लेंगे और परसेंटेज में निकालने के बाद फिर आप उसको कंपेरिजन करेंगे तो दोनों में आप देख लेंगे कि कौन सा रिजल्ट आपको छोटा मिला हुआ है, लेस है जो, और जो छोटा होगा उसको आप मोर कंसिस्टेंस कहेंगे और जो बड़ा होगा उसको वेरिएबल कहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो सेक्शन है डिस्पर्सन का ये अब आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्क्यूनेस स्टडी करेंगे और स्क्यूनेस भी आपका पूरा पढ़ा हुआ है। उसमें कार्ल पियर्सन और बाउले का जो मेथड है वो मेथड है, उसमें आप फिर से वही मीन मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं मीडियन का। और जब बाउले मेथड होता है तो उसमें उसकी क्वार्टाइल वैल्यू Q3 Q1 और Q2 को निकालते हैं, है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये आज का जो टॉपिक है हमारा अब यहीं कंप्लीट होता है। ये इस पैटर्न के जो क्वेश्चन होंगे इसमें इसको जरूर सॉल्व कर लें बैक से और एग्जाम्पल में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन बनता है, तो जरूर इसका प्रैक्टिस आप लोग करें। ठीक है।